हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 11वीं के हिंदी पद्य खंड में संकलित गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस से भरत महिमा नामक शीर्षक के पद्यांश आधारित प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने दो भागों में करके भरत महिमा के सभी जो पद दिए थे उन पदों की व्याख्या को पढ़ा है। यदि आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देखिए, तभी आप अच्छे से पद्यांश आधारित प्रश्नों को लिख पाएंगे। यदि उन्हें ध्यान से देख लेंगे तो आप पद्यांश आधारित प्रश्नों को आसानी से लिख पाएंगे। इसे मैंने खुद लिखा अपनी हैंडराइटिंग में। देखिए, इसमें दिया है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी सबसे पहले हमको संदर्भ लिखना है। तो देखिए, मैंने लिखा है कि पहला प्रश्न है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप लिख देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश स्वपठित पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के, यदि साइंस के स्टूडेंट हैं तो सामान्य हिंदी लिखिएगा, यदि कला वर्ग के विद्यार्थी हैं तो साहित्यिक हिंदी लिखिएगा, कि पद्यखंड में संकलित रामचरितमानस के भरत महिमा नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी है। प्रश्न संख्या 2 है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो लिख देंगे कि प्रस्तुत रेखांकित अंश के माध्यम से कवि कहते हैं कि भरत के गुणों और उनके शील स्वभाव का वर्णन करते हुए भगवान श्री राम अपने भाई के प्रेम रूपी सागर में मग्न हो गए हैं। देखिए, यहां है उपपत्ति कि कहत भरत गुण शील स्वभाव प्रेम पयोधि मगन रघुराव। कहत मैंने कहते हुए भरत गुण, भरत के गुण को, शील स्वभाव और उनके शील स्वभाव को, प्रेम पयोधि मगन रघुराव, मतलब कि प्रेम रूपी सागर में प्रभु श्री रामचंद्र जी मगन हो गए, अपने भाई के प्रेम रूपी सागर में मगन हो गए, उनके गुण और शील स्वभाव को कहते हुए। वही रेखांकित अंश है। तीसरा है आपका कि प्रस्तुत पद्यांश में श्री राम जी ने किसके गुणों का बखान किया है। तो यदि आप एक बार भी अगर वीडियो देखेंगे क्लियर हो जाएगा कि आखिर किसकी बखान किया है। तो लिख देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में श्री राम जी ने अपने अनुज, अनुज मतलब छोटे भाई भरत जी के गुणों का बखान किया है। प्रश्न संख्या 4 है श्री राम लक्ष्मण और पिताश्री की शपथ लेकर क्या कहते हैं। तो लिख देंगे कि श्री राम लक्ष्मण और पिताश्री की शपथ लेकर कहते हैं कि भरत के समान पवित्र यानी स्वच्छ हृदय वाला और श्रेष्ठ भाई इस संसार में कोई नहीं है। क्योंकि यहां है, देखिए पद में एक बार ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो लखन तुम्हार शपथ पितुआना, सूचि सुबंधु नहीं भरत समाना, सगुन खीर अवगुण जलुताता, मिलई रचई परपंच विधाता। यानी इस पंक्ति में यही कहा कि लखन तुम्हार शपथ पितुआना, हे लखन मैं तुम्हारे शपथ और पिता के आन की यानी मर्यादा की, उनके सम्मान की सौगंध खाकर कहता हूँ कि सुच मन पवित्र सुबंध मन अच्छा यानी श्रेष्ठ भाई नहीं भरत समाना, यानी इस संसार में यानी भरत जैसा पवित्र और सुंदर भाई कोई नहीं है। आपका 5वां प्रश्न है कि श्री राम ने भरत जी की तुलना हंस से क्यों की है। तो आप लिख दें कि श्री राम जी ने भरत जी की तुलना हंस से इसलिए की है कि जिस प्रकार हंस पानी तथा दूध के मिश्रण से केवल दूध ग्रहण करता है, और ठीक उसी प्रकार जो ये भरत रूपी हंस है वह सूर्य रूपी तालाब में जन्म लेकर गुण और दोषों को अलग कर दिया है। और नहीं दिखाई देता, गुण और दोषों को अलग कर दिया है। उसके बाद से दूसरा आपका दिया है कि ज्यों पर हरहि मलिन मन जाने, जो सन्मान ही सेवक माने, मोर शरण राम ही की पनहि, राम सुस्वामी दोषु सब जनहि, जग जस भाजन चातक मीना, नेम पेम निज निपुण नवीना, असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाथा, फेरति मनहु मात कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। अब देखिए, इस पे आधारित जो प्रश्न है उन प्रश्नों को दिया है। आपका पहला प्रश्न उसमें है
उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखे तो संदर्भ आपका सेम होगा, इसलिए उसको मैं दोबारा नहीं लिखा हूं, संदर्भ वही होगा। यदि एक रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, दूसरा प्रश्न आपका दिया है। तो प्रस्तुत रेखांकित अंश में कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में यश के पात्र तो चातक और मछली है, क्योंकि चातक पक्षी केवल स्वाति नक्षत्र की बूंदों से ही अपनी प्यास बुझाता है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी जल से नहीं, यानी किसी नक्षत्र के जल से नहीं, किसी कुएं के जल से नहीं, किसी नाले के जल से नहीं, अन्य कहीं से अपनी प्यास को नहीं बुझाता है। इसी प्रकार मछली पानी के अभाव में अर्थात पानी के विरह में अपने प्राण त्याग देती है, यानी पानी से अलग होने के बाद अपने जान त्याग देती है, प्राण त्याग देती है, लेकिन जीवित नहीं रहना चाहिए है, वह पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती। इससे सिद्ध होता है कि चातक पक्षी ने स्वाति नक्षत्र से जुड़े अपने नाम का तथा मछली ने जल से अपने प्रेम का स्वयं निपुणता के साथ निर्वाह किया है, इसलिए समाज में ये यश के पात्र है। यानी भरत जी इस बात को कहें कि इस संसार में तो दो ही है कि जो अपने नाम और प्रेम के लिए प्रसिद्ध है, कि चातक केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद लेता है, अन्य किसी नक्षत्र के पानी से उसे कोई मतलब नहीं होता है। और मछली पानी से यदि निकाल देते हैं एकदम, आप उसे रजाई गद्दे कहीं भी रख दीजिए, लेकिन वह जीना नहीं चाहेगी, वो मर जाना चाहेगी, क्योंकि उसको प्रेम है तो केवल जल से है। तीसरा प्रश्न है कि रामचंद्र जी से मिलने के लिए जाते समय भरत जी के मन में क्या क्या विचार कर रहे हैं। तो श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए जाते समय भरत जी अपने मन में विचार करते हैं कि चाहे श्री राम मुझे मलिन मन वाला जानकर मेरा परित्याग कर दे, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करे, किंतु मेरी शरण तो उनके चरणों में ही है। राम एक श्रेष्ठ स्वामी है, दोष तो केवल मुझ सेवक में है। चौथा प्रश्न है कि भरत के अनुसार उनकी शरण कौन सी है। तो कहे हैं कि भरत के अनुसार उनकी शरण श्री राम के चरणों में है। कहें कि मोर शरण तो राम ही की पनहि, यानी उसके अतिरिक्त अन्य कहीं पर भी नहीं है। पांचवा प्रश्न है, इस संसार में यश के पात्र कौन है और क्यों है। मतलब इसको दो बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो लिख दे कि इस संसार में चातक पक्षी तथा मछली यश के पात्र है, क्योंकि चातक पक्षी ने स्वाति नक्षत्र, दो बार हमने लिख दिया है, स्वाति नक्षत्र के जल से जुड़े अपने नाम का तथा मछली ने जल से अपने प्रेम का निपुणता के साथ निर्वहन किया है, इसीलिए ये दोनों इस संसार में यश के पात्र है। इस तरह से हम लोग ने भरत महिमा पर आधारित जो प्रश्न थे उन प्रश्नों के उत्तर को जान लिया है। अब इसके बाद से हम लोग गीतावली पढ़ेंगे, दोहावली है, लंका दहन है, उसको जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे उस पर आधारित जो पद्यांश आधारित जो प्रश्न है उन प्रश्नों के उत्तर को भी मैं लिखते चलूँगा। यदि अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आपको इसके कंटेंट अगर अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हों, तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें और ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि कोई भी वीडियो यदि अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, ताकि आप से कोई भी वीडियो छूट ना सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।